हाँ जी दोस्तों, कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ सब लोग बहुत अच्छे होंगे। और आज की जो मेरी वीडियो है ना, ये होने वाली है पेरेंट्स के ऊपर। पेरेंट्स और बच्चों का जो रिश्ता होता है ना, वो बहुत प्यारा रिश्ता होता है ना। और कुछ पेरेंट्स ऐसे होते हैं जो कि हम सब ने अपनी अपनी ज़िंदगी में देखे होंगे। अगर हमारे पेरेंट्स नहीं तो किसी और के, या रिश्तेदारी में, या फिर जान पहचान में आपके फ्रेंड्स, या कुछ ऐसे लोग जिनको जब आप देखते हो, उनके बच्चों के साथ उनका जब रिश्ता आप देखते हो, है ना, तो आपको ऐसा फील होता है कि ये कितनी गलतियां कर रहे हैं। लेकिन हम कौन होते हैं इनको समझाने वाले या कुछ कहने वाले? बहुत सारे लोग जो हैं एक बच्चे का और अपना रिश्ता, मतलब अपने बच्चे का और अपना रिश्ता इस तरह से देखते हैं कि वो जो है सिर्फ उसको डोमिनेट करें, सिर्फ उसको ओवर पावर करें। अगर बच्चा कुछ कहना चाह रहा है तो बच्चे की बात नहीं सुन के उनको अपनी चलानी है, क्योंकि उनको ये दिखाना है कि हम बड़े हैं, है ना? और अगर बच्चे की बात सही है, उनको अंदर से पता है कि बच्चे की बात सही है, फिर भी उनको जो है अपनी बात को ऊपर रखना है, क्योंकि ईगो आ जाती है। ईगो बहुत बड़ी हो जाती है ना। ईगो जो है वो ऐसी चीज़ है कि मतलब अच्छे-अच्छे रिश्तों को डुबो के रख देती है, लेकिन अनफॉर्च्युनेटली लोग नहीं समझते इस बात को। मैं अपना एग्ज़ाम्पल लेती हूँ, ठीक है? मेरे बच्चों के साथ जो रिश्ता है, स्पेशली क्योंकि बेटा बड़ा है, तो उसके साथ जिस तरह का रिश्ता है मेरा और मेरे हस्बैंड का, हम इस तरह से अपने बच्चों को देखते हैं कि बच्चे जो आजकल के जो बच्चे हैं, क्योंकि वो एक नई दुनिया देख रहे हैं। हमारे टाइम में और इन बच्चों के टाइम में, आज के टाइम में बहुत ज़्यादा अंतर है। हमारे टाइम में मुझे याद है जब मैं इंडिया में होती थी, है ना? जब मैं पढ़ती होती थी, तो एक दायरा होता था आपका, एक तरीका होता था ज़िंदगी जीने का, चीज़ें बहुत अलग थीं, फ़ोन नहीं थे हमारे पास, जो है लैपटॉप्स, कंप्यूटर्स इतने एक्सेसिबल नहीं थे जब तक हम बड़े नहीं हुए। गैजेट्स कहने का मतलब है नहीं थे। सोशल मीडिया नहीं था, है ना? सोशल मीडिया से जो इन्फ्लुएंस आज की डेट में लोगों के ऊपर हो रहा है, सिर्फ़ बच्चों के ऊपर नहीं, बड़ों के ऊपर भी, वो इन्फ्लुएंस नहीं था उस टाइम पे। तो हमें जो हमारे बड़े कहते थे, है ना? जो हम बड़ों से सुनते थे, जो हम खुद देखते थे, ऑब्ज़र्व करते थे, सिर्फ़ उतनी चीज़ें जो हैं, हम समझ पाते थे। हमने पूरी दुनिया नहीं देखी होती थी, हमें पता नहीं होता था कि दुनिया में क्या चल रहा है, या हमारे एज ग्रुप वाले जो बच्चे हैं, वो हमारे स्कूल या कॉलेजों के आगे वो क्या कर रहे हैं, हमें नहीं पता होता था। किसी के थ्रू पता चलता था, किसी रिश्तेदार के का बच्चा अगर ये कर रहा है, कोई नया कोर्स कर रहा है, कोई कुछ और कर रहा है, किसी बच्चे ने कोई गलती कर दी है, कोई बच्चा बहुत अच्छा अपनी लाइफ में कर रहा है, तो वो उनके पेरेंट्स के ज़रिए पता चलता था या किसी और के ज़रिए पता चलता था। लेकिन आपका एक सर्कल होता था, उसी सर्कल, उसी दायरे में आप जो है सिमट के रह जाते थे। तो ज़िंदगी उस मायने में बहुत अलग थी, है ना? लेकिन आज की जो ज़िंदगी है, आज की ज़िंदगी के अंदर सोशल मीडिया का इन्फ्लुएंस है। आज की ज़िंदगी के अंदर बच्चे जो हैं वो कहीं-कहीं जाके, घर से दूर जाके बोर्डिंग्स में, कॉलेजेस में, है ना? जहाँ पे पढ़ते हैं, जॉब करते हैं, मतलब उनको घर से दूर जाके रहना पड़ता है। तो बहुत सारे लोगों के वो एक तरह से कॉन्टैक्ट में आते हैं, बहुत तरह के लोगों से मिलते हैं, बहुत कुछ जो है वो सीखते हैं। बहुत ज़्यादा इनके अंदर जो है आज की डेट में ना एक अवेयरनेस भी है। अवेयरनेस किस चीज़ को लेके? फ़िटनेस को लेके अवेयरनेस है। क्या हमारे लिए सही है, क्या नहीं है, दुनिया के अंदर क्या चल रहा है ना? हमारे टाइम पे जब हम पढ़ते होते थे, मैंने तो साइंस ली हुई थी, तो मेरा तो मतलब फ़िज़िक्स, केमिस्ट्री, बायो, मैं तो यही पढ़ती थी, मैथ्स। लेकिन जैसे मेरा बेटा है, उसका जो है जो है वो साइंस में नहीं है, दूसरे सब्जेक्ट्स में है। तो उसको अपने सब्जेक्ट्स, अपने इंटरेस्ट के हिसाब से उसको, वो सिर्फ़ बुक्स तक नहीं लिमिटेड है, उसको उससे आगे देखना है, वो देखना चाहता है ना, सेम बेटी का है, उसका जो जिस चीज़ में उसका इंटरेस्ट है, सिर्फ़ वो किताबों में या फिर अपने करिकुलम तक ही सीमित नहीं है, वो उसके आगे सोचते हैं बच्चे। तो आज की जनरेशन जो है वो बहुत ज़्यादा, मतलब मुझे लगता है कि 2 स्टेप आगे बढ़ चुकी है ना, अवेयरनेस के मामले में, समझने के मामले में। तो जब बच्चे आपके पास आते हैं और आपको कुछ बताने की कोशिश करते हैं, कुछ समझाने की कोशिश करते हैं, तो मुझे लगता है कि उसको सुनना चाहिए। उसको सुनना बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि सिर्फ़ आप पेरेंट हो इसका मतलब ये नहीं है कि आप सही हो। पेरेंट का मतलब ये नहीं होता कि जो आपने कह दिया वो पत्थर की लकीर हो गई। आप भी गलत हो सकते हो, है ना? आप भी जो है भगवान नहीं बन गए हो, आपकी भी लर्निंग चल रही है। जब तक हमारी ज़िंदगी है, हम रोज़ कुछ ना कुछ नया सीखते हैं। रोज़ अपने आस-पास से सीखते हैं, अपने लोगों से सीखते हैं, इस दुनिया से सीखते हैं, दुनियादारी को सीखते हैं, है ना? मैं अपना एग्ज़ाम्पल देती हूँ। मेरा मतलब अभी तक की जो मेरी लाइफ़ रही है,
मैं अभी तक की कह रही हूँ, मतलब अभी तक जितना भी मैंने ज़िंदगी जी है, मेरे लिए फ़िटनेस इतनी इम्पोर्टेंट कभी नहीं थी। जब मैं फ़िटनेस की बात करती हूँ, फ़िटनेस का मतलब मेरे लिए सिर्फ़ वहीं तक था कि आपका वेट जो है वो मेंटेन होना चाहिए और जो है आपका खाना-पीना थोड़ा आप ठीक कर लो, कैलोरीज़ की अवेयरनेस थी या फिर जो भी है प्रोटीन, है ना? कार्बोहाइड्रेट्स और इन सब चीज़ों की अवेयरनेस थी कि ये खाना चाहिए, ये नहीं खाना चाहिए। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही बेकार थे कि समझ नहीं है, लेकिन वो अवेयरनेस होने के बावजूद गलतियाँ करते थे। गलतियों को देख के भी कई बार मतलब ऐसे नकार देते थे क्योंकि ऐसा लगता था कि एक ही ज़िंदगी है, इतना मेहनत करते हैं, खाएँ भी ना तो क्या होगा? लेकिन जब मैं अभी कुछ दिन पहले जब मैं उसके साथ मैराथन पे गई और जब वो मैराथन भागा, मैराथन होती है नियरली अबाउट आप ये लगा लो 42 किलोमीटर्स प्लस। 42 किलोमीटर्स जब वो भागा, है ना? और उसके साथ और भी बहुत सारे हज़ारों लोग भाग रहे थे। तो उन लोगों को जब मैंने देखा वो सभी एज ग्रुप के थे, सभी शेप्स एंड साइज़ेस के थे। कुछ लोग बहुत ज़्यादा जो थे अपनी बॉडी से बहुत ज़्यादा फिट थे, बहुत ज़्यादा लोग जो थे ऐसा लग रहा था उनको देख के कि कितने अवेयर हैं ये कि फिटनेस इनके लिए क्या है। फिटनेस इज़ नॉट जस्ट अबाउट वेट लॉस, इट्स मोर देन दैट। तो हम वहाँ पे रहे जहाँ पे वो मैराथन थी, 1 दिन वहाँ पे हमने स्पेंड किया, बहुत सारे लोगों से मिले, बहुत सारी बातें करी। तो जब मैंने लेकिन मेरे ऊपर जो मैं आपको अपना बता रही हूँ, जो मेरे ऊपर उस चीज़ का इम्पैक्ट हुआ वो इतना ज़्यादा हुआ, जब मैंने एक लेडी को जो कि देख नहीं सकती थी और ऐज में भी मेरे ख़्याल से शायद वो 50 प्लस होंगी। तो उनको ना एक किसी चीज़ से मतलब एक कोई रबड़ का कुछ तो था जिससे कि एक उनके जो हेल्प कर रहे थे, जो उनको असिस्ट कर रहे थे, एक तरफ से उनके हाथ में था और दूसरी तरफ से वो लेडी के हाथ में था क्योंकि वो देख नहीं सकती थी, तो उन्होंने उनको पकड़ा हुआ था एक तरह से और वो भाग रहे थे और उनके साथ-साथ वो लेडी भी भाग रही थी। अब उनको दिख नहीं रहा, है ना? काइंड ऑफ फिज़िकली चैलेंज्ड या फिर आप कह सकते हो स्पेशली एबल्ड। लेकिन फिर भी उन्होंने उस चीज़ को अपनी लिमिटेशन नहीं बनाया। उन्होंने उसके बावजूद जो है वो दौड़ी, है ना? उसके बावजूद जो है उन्होंने अपने आप को प्रूव किया कि सिर्फ़ मेरी जो बॉडी की जो लिमिटेशन है, उसकी वज़ह से ऐसा नहीं है कि मैं जो करना चाहती हूँ, मैं नहीं कर पाऊँगी। ये तो सिर्फ़ एक छोटा-सा एग्ज़ाम्पल था। उसके बाद मेरी बहुत अच्छी-सी डिस्कशन मेरे बेटे के साथ हुई और उसने मुझे जो चीज़ें समझाई कि मम्मा इट्स लाइक यू नीड टू थिंक नाउ अगर आप अभी नहीं सोचोगे, अगर आप चाहते हो कि जब हम बड़े हो जाएँ, आपने हमें जो है हमारे लाइफ़ में आगे मतलब बहुत सालों तक आपने ये देखना है कि आप फिट रहो, आप अपनी फैमिली के साथ जो है अच्छे से टाइम स्पेंड कर पाओ, अपनी जो आगे जाके जो भी आपका जब रिटायरमेंट होगी, आप उस चीज़ को अच्छे से उस टाइम को अच्छे से एन्जॉय कर पाओ, देन यू हैव टू थिंक अबाउट टुडे आपको आज सोचना पड़ेगा। आप सिर्फ़ ये नहीं है कि वेट लॉस तक ही आप मतलब सीमित होके रह जाओ, आपको ये देखना पड़ेगा कि मैं अंदर से कितनी फिट फ़ील करती हूँ। हाउ डू आई एक्चुअली फ़ील अबाउट माय बॉडी? हाउ डू आई फ़ील अबाउट एवरीथिंग एल्स? बिकॉज़ व्हेन यू आर एक्चुअली हेल्दी, व्हेन यू फ़ील गुड, ऑब्वियसली यू लुक गुड। व्हेन यू फ़ील एंड व्हेन यू लुक गुड, यू थिंक गुड, है ना? आपको माइंड में फॉग नहीं होती, आप अच्छा सोचते हो, पॉज़िटिव सोचते हो, नेचर से कनेक्ट हो पाते हो अच्छे से। थोड़ा-सा आप जब लाइट फ़ील करते हो अपने आप में, तो आप और ज़्यादा बाहर जाना चाहते हो, आप अच्छे से ड्रेस अप होना चाहते हो। देयर सो मेनी थिंग्स, यू फ़ील कॉन्फिडेंट अबाउट योर बॉडी, यू फ़ील कॉन्फिडेंट अबाउट योरसेल्फ, है ना? तो आप कहीं पे भी हो, आप वर्क प्लेस में हो, आप कहीं पे अपनी गैदरिंग किसी सोशल गैदरिंग में हो, आप बहुत कॉन्फिडेंट फ़ील करते हो। तो वो सब चीज़ें जब मैंने सुनी और देखी और अपना जो मेरा एक्सपीरियंस हुआ, मुझे लगा कि ये सच है कि बच्चों से आप बहुत कुछ सीखते हो। हालाँकि कभी भी ऐसा पास्ट में नहीं हुआ कि उसने कोई सजेशन दिया हो या दोनों बच्चों में से किसी ने कोई सजेशन दिया हो तो हमने उनको जस्ट नज़रअंदाज कर दिया हो। हमने हमेशा उस चीज़ के ऊपर ध्यान दिया है, सोचा है और उनके हिसाब से डिसीजंस लिए हैं क्योंकि बच्चे छोटे हैं इसका मतलब ये नहीं है कि उनकी बातें जो है उनका कोई मतलब नहीं निकलता। छोटे बच्चे भी या आपसे जो छोटे उम्र में हैं वो कई बार बहुत अच्छी चीज़ें, बहुत अच्छे आइडियाज़ बहुत अच्छे लॉजिक आपके सामने प्रेज़ेंट कर सकते हैं जिस तरह से आपने कभी सोचा भी नहीं हो सकता। तो पर्सपेक्टिव जो है बहुत अलग हो सकता है ना? और वो रीज़न मैं आपको बता चुकी हूँ, रीज़न यही है कि आज की जो जनरेशन है इनका सोचने का तरीका अलग है। हमारे उस टाइम के सोचने का तरीका अलग था। हम में से बहुत सारे लोग ना अभी भी पास्ट में ही जी रहे हैं। हम अभी भी वो काइंड ऑफ ओल्ड स्कूल एक तरह से उसमें माइंडसेट में ही जी रहे हैं
कि जैसे पहले ऐसा होता था, हमारे टाइम पे तो ऐसा होता था, हमारे तो घर वाले हमें बालकनी में भी खड़े नहीं होने देते थे, है ना? बालकनी में 5 मिनट खड़े मेरी मम्मी बताती हैं कई बार कि जब मम्मी होरी के टाइम पे कि अगर वो जैसे उनका वेड़ा होता था, तो वेड़े में अगर जैसे मम्मी, उनकी फ्रेंड्स वगैरह या फिर और कोई बच्चे अगर खड़े हुए हैं, खेल रहे हैं, तो ज़्यादा टाइम तक उनको खेलने नहीं देते थे। उनको कहते थे, "चलो अब शाम हो गई है, अंदर चलो।" तो मतलब वो चीज़ मैं बता रही हूँ, आज की डेट में बच्चे क्या नहीं करते, कौन से स्पोर्ट्स नहीं कर रहे हैं, कहाँ जा नहीं रहे हैं, क्या खा नहीं रहे हैं। बच्चों को सब कुछ मतलब एक तरह से फुली अवेयर है। ये तो हो गई वो बच्चे जो भी स्कूलों में, कॉलेजों में पढ़ रहे हैं। जो ऐसे बच्चे हैं जो इस एज में आ गए हैं, जो जॉब कर रहे हैं, लेकिन अभी भी जो है वो अपने मम्मी-पापा का ऑब्वियसली उनके साथ या तो रह रहे हैं या फिर दूर भी रह रहे हैं। लेकिन उनके पास कुछ चीज़ें होती हैं अपने माँ-बाप के साथ शेयर करने के लिए कि मम्मी-पापा मैं ऐसे करना चाहती हूँ या चाहता हूँ। मम्मी-पापा मेरे लिए ये सही होगा, मुझे ऐसा लगता है। तो माँ-बाप को बजाए कि उनकी बात को सुनना और उसके ऊपर विचार करना और उसके हिसाब से चलना, कई बार माँ-बाप सीधे से नकार देते हैं। उससे पता है क्या होता है? आप अपने और बच्चे के बीच में ना एक गैप क्रिएट कर रहे हो जो आपको आज नज़र नहीं आएगा। वो गैप तब आपको समझ आएगा और नज़र आएगा जब वो बच्चा जो है थोड़ा-सा और अपनी लाइफ़ में आगे बढ़ेगा, थोड़ा मैच्योरिटी उसके अंदर और आएगी और जब वो चीज़ों को समझ पाएगा, जब वो खुद पैरेंट बनेगा, तो शायद वो समझ पाएगा कि इस चीज़ की कितनी इम्पोर्टेंस थी जो मेरे माँ-बाप ने मुझे नहीं दी। मेरे को सुना ही नहीं। उसको ये लगेगा कि कहते हैं ना एक चीज़ कही जाती है कि हैव योर से का मतलब क्या है? कि जो आप कहना चाहते हो वो आप कह पाओ, है ना? खुल के कह पाओ। बजाए कि आप कितने छोटे हो, बजाए कि आप कितने बड़े हो, जो आप फ़ील करते हो। और ये चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट भी है क्योंकि कहते हैं आपके एक तरह से मेंटल स्टेबिलिटी के लिए, मेंटल हेल्थ के लिए दिस इज़ वेरी इम्पोर्टेंट कि जो आपका सेफ स्पेस होता है, जिन लोगों के साथ आप मतलब फ़ील करते हो, उन लोगों के साथ एटलीस्ट कम से कम आप खुल के बात अपनी रख पाओ। अगर आप अपने आप को घर में भी जो है बंधा महसूस कर रहे हो, जो लोग आपके अपने हैं, जिन्होंने आपको पैदा किया, है ना, बड़ा किया और जो एक तरह से आपके सब कुछ हैं, आपके गार्जियन हैं, आप सब कुछ हैं आपके, वो भी अगर आपको सुन नहीं रहे हैं या सुन के आपको जो है बिल्कुल एक तरह से नकार रहे हैं आपकी बात को, तो कहीं न कहीं आपको ये फ़ील होता है कि मैं इस घर में शायद इम्पोर्टेंट ही नहीं हूँ। शायद मेरे माँ-बाप मुझे आज तक समझ ही नहीं पाए। तो ये वीडियो उन सभी पेरेंट्स के लिए है जिनको मुझे लगता है ये सोचना चाहिए, जिनके बच्चे अभी बड़े हो रहे हैं, स्पेशली जो बहुत छोटे बच्चे हैं, अभी स्कूल कॉलेजों में जा रहे हैं और अभी उनको पूरी ज़िंदगी उनके आगे पड़ी है। उनको कई बार नहीं समझ आता कि सही क्या है, गलत ऐसा नहीं हो सकता कि हर बार बच्चा सही हो। लेकिन एज़ अ पेरेंट हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है कि जब आपका बच्चा आपके पास कोई बात को लेकर आता है, चाहे वो बात ठीक है, चाहे वो बात गलत है, आप कम से कम उसका पर्सपेक्टिव सुनो। आप कम से कम उसको उसकी बात रखने का मौका दो, है ना? ताकि आपको भी समझ आए कि मेरे बच्चे के दिमाग में क्या चल रहा है, वो ट्रस्ट डेवलप होगा और जब आप अपने बच्चे के साथ आधा घंटा, 1 घंटा स्पेंड करोगे, उसकी बात को अच्छे से सुनोगे, उस पे तर्क-वितर्क करोगे, है ना? तो आपको भी उसकी उसका माइंडसेट समझ आएगा, बच्चे को भी कंफर्टेबल फ़ील होगा कि मैं अपनी मम्मी के पास या मैं अपने पापा के पास आके मैं कोई भी बात कर सकती हूँ या कर सकता हूँ। और वो चाहे बात कितनी भी छोटी हो और कितनी भी बड़ी क्यों ना हो। बड़ी इन द सेंस अगर इतनी भी बड़ी बात हो कि कोई बच्चा अगर किसी को कह रहा है कि मेरी लाइफ में ऐसा-ऐसा चल रहा है ना? या फिर मुझे ये चीज़ अच्छी नहीं लगती है, मुझे ऐसा फ़ील होता है। कई बार आज की डेट में देखो इतनी प्रॉब्लम्स हैं, इतना स्ट्रेस है, कई बार बच्चे बहुत गलत कदम भी कई बार उठा लेते हैं, है ना? हमने देखा है स्पेशली कुछ-कुछ जहाँ पे बहुत ज़्यादा स्ट्रेस होता है पढ़ाई का। अगर मैं कोटा की बात करूँ, है ना? कोटा में कितना कुछ हमने देखा है ऑलरेडी। तो वहाँ पे यही होता है कि शायद वो बच्चे अपने पेरेंट्स से वो खुल के बात कर ही नहीं पाते, वो रख ही नहीं पाते कि ये चीज़ हमें ज़्यादा स्ट्रेस दे रही है या आप मुझसे बहुत ज़्यादा जो है उम्मीद कर रहे हो। कई बार बच्चों को ये लगता है कि मेरे माँ-बाप ने इतना पैसा लगा के मुझे यहाँ पे पढ़ाई के लिए भेजा और यहाँ पे सभी बच्चे जो हैं इतना अच्छा कर रहे हैं, एक तरह से रेस चल रही है। उस रेस में मैं अपने आप को कहीं बहुत पिछड़ा हुआ या पिछड़ी हुई महसूस कर रही हूँ। वो बेचारे खुल के बोल ही नहीं पाते अपने पेरेंट्स से कि भई ये चीज़ मेरे लिए सही नहीं है, शायद मैंने गलती करी है आपका पैसा लगवा के और मुझे अब ये नहीं करना है। शायद उनको अगर ये डर ना हो, शायद उनको ये अ, दर्द ना हो कि वो जो मेहनत का पैसा है वो वेस्ट हो जाएगा, तो शायद वो कह पाते। तो मेरा कहने का मतलब इतना है कि बच्चे को इतना एक तरह से अपने साथ ऐसा रिश्ता बच्चे का बना दो कि बिल्कुल वो पानी की तरह जो है एकदम से घुल-मिल जाए आपके साथ कि वो सब कुछ आपको बता पाए, खुल के, कि कोई तो मेरी एक सेफ स्पेस है, मेरा घर, मेरे अपने लोग, मेरे पेरेंट्स।
जो कि मेरी बात को सुनेंगे। दुनिया में कोई और सुने ना सुने पर मेरे माँ-बाप मेरी बात को सुनेंगे और वो मुझे ज़रूर बताएँगे। और अगर मेरे पेरेंट्स ने इतना विश्वास होना चाहिए कि अगर पेरेंट्स कह देते हैं ना कि नहीं बेटा ये गलत है, ये चीज़ सही नहीं है, तो बच्चे को भी समझना चाहिए कि ये चीज़ गलत है, क्योंकि मेरे माँ-बाप ने कही है। अगर मेरे पेरेंट्स कह रहे हैं कि ये चीज़ मेरे लिए ठीक नहीं है, तो दैट मीन्स ये मेरे लिए ठीक नहीं है, क्योंकि मेरे पेरेंट्स से अच्छा मेरे लिए कोई नहीं सोच सकता। तो वो लेकिन वहाँ तक पहुँचने के लिए आपको ट्रस्ट बनाने की ज़रूरत होती है अपने बच्चे के साथ, है ना? बच्चे को वैसा माहौल, वैसा एनवायरनमेंट, उतना प्यार देना पड़ता है। कहते हैं एक बहुत अच्छी चीज़ है जो शायद आपने सुनी होगी कि एक्सपेरिमेंट कई बहुत सारे करे गए, बहुत सारे पेड़ों के साथ और इवन पानी के साथ भी, कि जब आप बार-बार किसी चीज़ को गंदा कहते हो, गलत कहते हो, है ना? तो वो चीज़ अपने आप ही मुरझा जाती है। वो चीज़ अपने आप ही खत्म हो जाती है। और अगर किसी चीज़ को, कोई मुरझाई हुई चीज़ को भी अगर आप बार-बार कह रहे हो ना कि यू कैन डू इट, है ना? तू ठीक है, तू सही है, तू कर सकता है, कर सकती है। उसके अंदर वो जज़्बा आ जाता है। और जब कोई अपना कहता है ना उस चीज़ को, तो और ज़्यादा कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है। तो एक मुझे जगह का नाम याद नहीं है, पर एक एक्सपेरिमेंट किया गया था जहाँ पे या शायद होता भी है, उनका रेगुलर एक तरह से ये तरीका है इस तरह से करने का कि जब उनको कोई पेड़ काटना होता है, पेड़ वो काटते नहीं हैं, है ना? जैसे कहीं अगर जगह को खाली करके उनको कुछ बनाना है या इंडस्ट्रियलाइज़ कहीं करना है, कौन-सी कंट्री है मुझे नहीं ध्यान, पर कहीं तो होता है, मैंने सुना है ये। तो वहाँ पे वो उस पेड़ के चारों तरफ जो है, वो मतलब घेरा-सा बना लेते हैं और वो घेरा बना के उस पेड़ को कोसना शुरू कर देते हैं रोज़-रोज़, रोज़-रोज़। तो बिना काटे वो पेड़ अपने आप ही जो है वो खत्म हो जाता है। तो मतलब कहने का मतलब है कि आप ये सोचो कि हर चीज़ जो है हमारी बात को, हमारी एनर्जी को महसूस करती है, सुनती है। हमारा अपना बच्चा, है ना? जिसको हमने खुद पैदा किया है, उसको हम गलत कैसे कह सकते हैं? उसको हम नेगेटिव वाइब्रेशन या नेगेटिव एनर्जी कैसे दे सकते हैं? हम नहीं चाहेंगे, कोई भी पेरेंट्स नहीं चाहेगा कि उसका बच्चा मुरझाए, किसी भी तरीके से या अनसेफ फ़ील करे उसके अपने ही घर में। तो मेरी बात पे विचार कीजिएगा और मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको जो है, जो मैंने बोला, आपको बात कैसी लगी और आपके क्या थॉट्स हैं इस चीज़ के ऊपर कि माँ और बच्चे का मतलब पेरेंट्स और बच्चे का रिश्ता जो है, वो किस तरह से होना चाहिए? माँ मैंने इसलिए कहा क्योंकि माँ के साथ बच्चे का रिश्ता अलग ही होता है। माँ ने पैदा किया होता है ना? कहते हैं कि पूत कपूत हो सकता है पर माता को माता कभी नहीं होती। हालाँकि आज के कलयुग में शायद ये चीज़ भी कहीं न कहीं गलत प्रूव हो ही रही है कुछ केसेज़ में, बहुत कम लेकिन हो ही रही है। तो लेकिन फिर भी मैं यही बोलूँगी कि मोर और लेस पेरेंट्स स्पेशली मम्मी का जो रोल होता है अपने बच्चों के लिए वो अलग ही होता है। माँ हर दर्द महसूस कर लेती है बच्चे का। बच्चे ने कहा भी नहीं होता तो भी माँ को समझ आ जाती है कि मेरा बच्चा दर्द में है। तो अभी के लिए इतना ही और मुझे ऐसा लगा कि मैं इस चीज़ के ऊपर बात करूँ और मैं आप सबसे अपने विचार शेयर करूँ तो मैंने किए और फिर आऊँगी बहुत जल्दी। जब तक नेक्स्ट वीडियो नहीं आती तब तक के लिए राधे-राधे। जय श्री कृष्ण। खुश रहिए।